हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा फील करके पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी तुम्हारे दिमाग में पिछली वीडियो से रिलेटेड डाउट्स हैं ना, यहाँ सब क्लियर हो जाएंगे। ड्रिफ्ट, वेलोसिटी से रिलेटेड, कॉलिजन वॉलिजन सब कुछ हो जाएगा। देखो, तो कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। हमने क्या जाना है कि रेजिस्टेंस किस चीज़ की वजह से होता है। तो तुमने जाना होगा रेजिस्टेंस होता है, वो होता है कॉलिजन की वजह से। किसकी वजह से होता है? कॉलिजन की वजह से। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, क्योंकि अगर कंडक्टेंस भी है, मतलब कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है, जो भी है, उसके पीछे रीज़न क्या है? वो है मोबाइल चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज का मोशन, मतलब मोबिलिटी। मतलब जितनी ज़्यादा किसी मटेरियल की मोबिलिटी होगी, उतना अच्छी उतनी ज़्यादा उसके पास कंडक्टिविटी होगी, बोल सकते हो उतना अच्छा वो कंडक्टेंस होगा उसके पास। इसी बात को अपन को समझना है। और उससे पहले आखिरकार पिछली वाली वीडियो में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो एक कंडक्टर था, इसके अंदर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट की अगर अभी तक बात समझ में नहीं आई कि ड्रिफ्ट क्या होता है, तो ड्रिफ्ट मतलब होता है कि रुक रुक के चलना। जैसे मान लो तुम यहाँ से यहाँ तक चले, फिर रुक गए। मतलब यहाँ से, मतलब मान लो तुमने कार ली और कार को एक्सलेट किया ए पॉइंट से लेकर, फिर बी पॉइंट तक रुक गए, फिर एक्सलेट किया, फिर रुक गए। मतलब पहले स्पीड बढ़ाई, फिर रुके, बढ़ाई, फिर रुके, बढ़ाए, फिर रुके। ये कहानी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एटम तो यहाँ होते ही है ना, चारों तरफ एटम एटम भरे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं और फिर मतलब यहाँ से स्पीड की गेन और फिर यहाँ टकरा गए, फिर रुके, फिर चले, फिर इसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। दूसरे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब सब ये समझ लो कि कॉलिजन होता रहता है। मतलब जितनी भी पार्टिकल्स उन सब में कॉलिजन होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड डाउन होती रहती है। इतनी अपन ने सब चीज़ जान लो। वैसे ही बता दें, ये बहुत क्वांटम फिजिक्स का पार्ट, मतलब देखो कितने छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं ना कि आखिरकार थोड़े इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात की जा रही है। तो एग्जैक्ट आज तक कोई नहीं बता सकता कि आखिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं कि आयन से टकरा रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि वो एटम से टकरा रहे हैं, ताकि कोई चीज़ टकराती है तो जीरो पे आ जाती है। तो एटम से भी टकरा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से। मतलब ये सोचो कि भीड़ है, अगर मान लो एक खंबा लगा हुआ है और लोग भीड़ में, तो एक दूसरे से भी टकराएंगे, खंबे से भी टकराएंगे। ऐसी कहानी इसकी भी है। तो ज़्यादा कॉलिजन में परेशान होना, किससे टकरा रहा है, क्यों अट्रैक्शन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, इसमें लोग पर कॉलिजन हो रहा है। इतना अपन ने जान लिया है और अपन ने इतना समझ भी लिया है। देखो, हम क्या जानते हैं कि हर कंडक्टर में, हर मटेरियल में अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, कंडक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ इम्पोर्टेंट कौन होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी मोबिलिटी या फिर जो भी यहाँ चार्ज मोशन करता है, मतलब मोबिलिटी मतलब कौन चार्ज मोशन कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जैसे है करंट। अगर हम लोग क्या पढ़ें, हम लोग अगर पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इसी 12th क्लास में पढ़ोगे आगे चल के, उसमें होल होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इस बात की भी तुम्हें देखने को कई जगह मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब कहानी है, मतलब हर बात में अलग अलग है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे कंडक्टर के ऊपर। क्या पढ़ने वाले हैं? कंडक्टर के ऊपर। तो जितने भी टॉपिक हैं सिर्फ कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पढ़ने वाले हैं, सीधा सिंपल सा बात। तो अब बात करते हैं मोबिलिटी के। तो सबसे पहले तो मोबिलिटी का मतलब समझो। मोबिलिटी, मोबिलिटी जो बना है वो बना है मोबाइल से। मोबाइल वो नहीं जिस चीज़ से तुम वीडियो देख रहे हो। मोबाइल मतलब होता है कि जो चीज़ मोशन में हो या जिसे चीज़ को मोशन में लाया जा सकता है, उसे बोलते हैं मोबाइल। तो अगर तुमसे कहा जाए कि चार्ज मोबिलिटी, क्या बोला जाए? चार्ज मोबिलिटी। तो इसका मतलब होता है चार्ज की मोबाइल करने की एबिलिटी, मोबाइल करने की एबिलिटी। चार्ज की मोबाइल मतलब मूव करने की एबिलिटी, मतलब कौन कितना फास्ट कर सकता है। अगर जैसे मान लो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक
और दूसरा इसकी मोबिलिटी हम मान लेते हैं 10 है, इसकी मोबिलिटी मान लेते हैं 5 है, मतलब दोनों पे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो चार्ज हैं वो ज़्यादा तेज मोशन कर रहे हैं, यहाँ कम कर रहे हैं। सार देखो पूरी बात करेंगे। और देखो मोबिलिटी की बात तब आती है जब बात होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। कब बात होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस तब देखने को मिलता है जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की वैल्यू तब आती है जब हम वोल्टेज लगाते हैं, मतलब कोई ना कोई तुम वोल्टेज बैटरी लगाते हो, तो यहाँ से कनेक्टेड है। तो अब चलो हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, जितना अपने लिए इम्पोर्टेंट है उतना समझना है बस, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत ब्रॉड है, अपन को अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर सिलेक्शन भी पाना है और अच्छे नंबर भी लाने हैं। नहीं तो अगर पढ़ने वाले हो अगर एक ही टॉपिक, तो क्या नाम इतनी किताबें मिलेंगी तुम पढ़ते पढ़ते कि टॉपिक ख़त्म नहीं कर पाओगे। मान लो हमने क्या देखा है कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने, और इलेक्ट्रॉन के साथ हम क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं कि हम मान लो एटम भी है, ताकि और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए। क्या एटम भी है? जो एटम जो वो एम्बेडेड रहते तो कभी मूव नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने लगाई इससे एक बैटरी। मान लो हमने लगा दी है बैटरी 10 वोल्ट की। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब मूव करेंगे तो इनमें कॉलिजन भी हो जाएगा। जब कॉलिजन होगा तो एक अपनी स्पीड गेन करेंगे और लूज़ करेंगे, एक्सलेट होंगे और फिर रेस्ट पे आएंगे। तो वो हमने पिछली वीडियो में सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस साइड अपन जाएंगे, तो जब यहाँ को ड्रिफ्ट करेंगे तो उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्या जानते हैं? जैसे जानते हैं BD। तो आखिरकार मोबिलिटी, मतलब देखो अब चार्ज मोशन में आ गया कि नहीं, किसकी वजह से आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसलिए नाम क्या रखा गया, मतलब मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या रखी गई है? एक मोबिलिटी डेफिनेशन, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका मतलब ये है कि 10, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर ने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर्ड करी है जब उस पर 1 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है। तो बेसिकली अगर हम जाने तो ये जान सकते हैं कि मोबिलिटी बताती है कि आखिरकार कि कितनी आसानी से कोई चार्ज मोशन करेगा जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं मोबिलिटी की, जो तुम्हें एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगी। वैसे इंपॉर्टेंट बात बताएं कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें सेमी कंडक्टर में समझ में आएगा जब सेमी कंडक्टर हम पढ़ेंगे। तो ये क्या रही, ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, जिसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं वीडियो पॉज करके लिख लो। तो आखिरकार फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है म्यू, इस जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं VD अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा। तो जैसे इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं, जैसे मान लो एक कंडक्टर तुम्हारे पास ये रहा है और एक कंडक्टर ये रहा है, और हमने क्या किया है, दोनों पे हमने 10 वोल्ट की बैटरी ली है और इसकी लेंथ भी हमने 7 मीटर मान ली है और इसकी भी लेंथ हमने 7 मीटर मान ली है। यहाँ भी 10 वोल्ट की बैटरी और यहाँ भी 10 वोल्ट की बैटरी। अब हमें ऑब्जर्व करने को क्या मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये भी यहाँ से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखने को मिलेगी। मतलब हमने क्या देखा, हमने बराबर ये भी 10 वोल्ट की है और ये भी 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ इसकी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, वो देखते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है 10। वैसे बता दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जनरल इतना मान रहे हैं, बेसिकली पता कितनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? BD की वैल्यू होती है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कई दिन लग जाएंगे तुम्हारे घर तक लाइट आने में। अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से अगर करंट आता होता ना घर में, तो ना कितने जन्म लग जाते तुम्हारे घर में करंट आने के लिए। एक बात बताएं, जो करंट जो मूव करता है वो लाइट की स्पीड से मूव करता है, लगभग लाइट की स्पीड से, और जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होती है। तो ये दिमाग में से हटा देना
कि जो इलेक्ट्रॉन हो, जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, मतलब मोशन करने से, उसमें ज़्यादा नहीं समझना है, वो समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से करंट की ट्रांसमिशन होती है। इतना बहुत है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में समझेंगे तो और फंस जाएंगे। इतना समझ लो कि जो करंट हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से नहीं आता है, उसके लिए एक अलग ही एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। खटका दबाते खटाक से लाइट आ जाती है तुम्हारे घर में, समझे क्या नहीं? इसलिए इस बात को याद रखना। हम लोग कहाँ थे, हम लिखते कि ए भी 10 वोल्ट देखी और ए भी 10 वोल्ट देखी है। इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम 10 मान लेते हैं। इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने मानी है, कितनी मानी है हमने, आई है इसकी 5। तो देखो, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। वैसे मोबिलिटी बताऊंगा कौन कौन से और फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो, बराबर दोनों में वोल्टेज, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर थी, ठीक है नहीं, लेकिन दोनों में मोबिलिटी अलग अलग है। इन मोबिलिटी डिपेंड करती है आखिरकार नेचर पे, कि कौन सा मटेरियल कैसा है। जैसे कंडक्टिविटी कंडक्टेंस डिपेंड करता है कि मटेरियल पे, ऐसे ही मोबिलिटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब किसी के दिमाग में एक वेरिएशन और आ रहा होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करें तो क्या कंडीशन देखने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मिलेगी, सब बताएंगे, घबराओ नहीं। क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर मान लो यहाँ हम कर देते हैं 20 वोल्ट और यहाँ 10 वोल्ट ही रखते हैं, तुम वही दिमाग लगाओगे कि भैया इसकी 10 वोल्ट है, यहाँ 20 करोगे तो मोबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ भी तुम 5 लोगे 10 लोगे, इसकी भी 1/2 आ जाएगी। ऐसे सोच रहे हैं ना बेटा? इतना नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। जैसे तुम वोल्टेज वेरी करोगे ना, वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी हो जाएगी, तो ये फिक्स नहीं रह जाएगी, इस बात का भी याद रखना। तो चलो हम देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कन्फ्यूजन आ गई होगी, पता है कन्फ्यूज़ हो गए होगे आखिरकार ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली है क्या। नहीं, मतलब बेसिकली तुम मोबिलिटी के बारे में कन्फ्यूज़ हो गए होगे कि आखिर मोबिलिटी है क्या। तो इतना जान लो कि मोबिलिटी ये बताती है कि अगर उस पर हम 1 न्यूटन, अगर 1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उस समय उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, बस इतना जान लो। अगर हम कहते हैं कि मोबिलिटी की वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकंड और कूलम पर न्यूटन, मतलब ऐसे समझ लेते हैं अपन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कंडक्टर पे अगर इस यहाँ से और पॉजिटिव इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम है, तो इस समय इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 होगी, 10 मीटर पर सेकंड। इतना बहुत है समझने के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बी डी इक्वल, हम इतना जान लिया है, इतना हम लोग जान चुके हैं। तो हम क्या जानते हैं, बी डी के तुम्हारे पास फॉर्मूला पहले से जानते हो कि जो पिछले जन्म में अपन ने पढ़ा था, कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम, कन्फर्म है। तो हम क्या रखेंगे, यही वैल्यू लेके इसमें पुट करोगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई टाउ अपॉन ई। हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि क्यू टाउ अपॉन एम। इतना कंफर्म है कि नहीं? इतना हो गया होगा कंफर्म तुम्हारे दिमाग में। इतनी बात देखो, सुनो। तो देखो, चार्ज तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹, होल लोगे तो उसका भी तो नहीं हो जाएगा। मास भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो इसकी वैल्यू तुम्हें कहाँ देखने को मिल रही है, टाउ पे, मतलब इसका रिलैक्सेशन टाइम पे। मतलब जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टाउ की वैल्यू होती है ना, उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है, उतना कम रेजिस्टेंस होता है और उतना कम कॉलिजन होता है। बहुत सारे फैक्टर हो, इसकी टाउ की वैल्यू डिपेंड करती है इनवर्स टेम्परेचर पे। लेकिन बात यह है कि कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट सब में टेम्परेचर का वेरिएशन अलग अलग है। तो हर चीज़ को हम बहुत स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, या फिर एक बार यहाँ तक रिवाइज़ कर लो। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट। मैं कहूँगा कोई भी बड़ी बात नहीं होती ऐसा यूनिट लिखना। क्या होती, कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। देखो फॉर्मूला लिखो, बी डी अपॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज़ बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम बेसिकली ई को बी अपॉन एल से भी लिख सकते हो। वी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, एल मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा बी डी अपॉन बी अपॉन एल। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कन्फर्म है? देखो इसकी यूनिट लिखो मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर लिखो, इसकी वोल्ट लिखते हैं। तो यूनिट क्या बन गई है मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। ये रही इसकी यूनिट। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो कितने आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? बहुत आसानी से। वैसे बता दूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रैक्टिकल यूनिट है ना वो सेंटीमीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। इस बात को भी अपन देख सकते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में आएगा होगा कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं, इसमें कन्वर्जन करते रहना और सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कन्फर्म है? तो ये हो जाएगी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। तो पता कैसे किया, इस 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो कैसे देखो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आखिरकार हम इतना बात जान चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि आखिरकार मोबिलिटी की वैल्यू पता किस किस पे डिपेंड करती है? मोबिलिटी की वैल्यू डिपेंड करती है वोल्टेज पे, कि आखिरकार जो भी तुम कंडक्टर ले रहे हो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, पहली बात। दूसरी डिपेंड करती एल पे, मतलब इसकी लेंथ क्या है, कंडक्टर की लेंथ पे है। और डिपेंड करती एन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और डिपेंड करती आई पे, आई मतलब उसमें से कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। और डिपेंड करती किस पे, उसके क्रॉस सेक्शन, यही यहाँ पर। मतलब बहुत कुछ डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। और टेम्परेचर भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। देखो क्यों, देखो ऐसे वी डी मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है बी डी अपॉन ई। तो अगर तुम बी डी का फॉर्मूला लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा ई टाउ ई अपॉन एम। ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर तुम और आगे बढ़ते जाओगे तो फिर ई अपॉन एम रखोगे। और आगे फिर तुम पता है इसकी टाउ की वैल्यू तुम्हें रखने के लिए आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो ओवरऑल तुम्हें देखने को मिल जाएगी वो आएगी एन ई। कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब अगर तुम ध्यान रख दो इन सारे फैक्टर पे याद रखना, ये कैसे आया उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि नहीं लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब इतना दिमाग लगा लिया तो थोड़ा और बता देते हैं। देखो ये टाउ की जगह तुम वैल्यू रख दो, क्या तुम्हें सिंपल सी रखनी है एम सिग्मा अपॉन एन ई स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा। कन्फर्म? अब तो दिल में तसल्ली है, अब तो नहीं कहोगे कि रटाया जा रहा है। हाँ अगर कोई पूछ ले तुमसे कि इसका डायमेंशन लिख दो, तो डायमेंशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसका डायमेंशन होगा m-1 LTA-1। अब हर चीज़ को मैं ड्राइव कराता रहूँ, इतना भी फालतू नहीं करना अपन को टाइम वेस्ट। तो एक कैसे किया है, एक बार डायमेंशन एनालिसिस वाली 11th क्लास वाली मेरी वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी आखिरकार फॉर्मूले से या यूनिट से कैसे हम डायमेंशन बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो हमने जनरल निकाला है मोबिलिटी का फॉर्मूला, वो क्या आया है, सिंपल सा आया है Q टाउ अपॉन M। इतना सा याद रखना क्योंकि इतना ही काम आएगा तुम्हारे स्कूल लेवल पे। ये जनरल है। अगर इलेक्ट्रॉन की तुम मोबिलिटी निकालना चाहते हो तो इसका चार्ज रख दो इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। अगर तुमसे कोई पूछे कि हमें होल के लिए निकालना है, होल तुम पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ई टाउ एच अपॉन एम, मतलब होल का मास। तो एक चीज़ बता दें कि आप इस पे ज़्यादा गौर ना करो तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
इतना बहुत है तुम्हारे लिए कि आखिरकार किस तरीके से मोबिलिटी निकालनी है। आखिरकार कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मोबिलिटी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। किसमें? अगर तुमसे पूछा जाए करंट में और मोबिलिटी में कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करें, तुम्हें सबसे पहले क्या रखना है कि करंट का फॉर्मूला, तो ENABD, इसे अपन ने पिछले जन्म में पढ़ा था, अगर याद हो किसी को तो। क्या पढ़ा था पिछले जन्म में? देखो बेटा, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग को बहुत पकाऊ लगेगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले कॉपी पे लिखो, और जब वीडियो देखने बैठा करो तो सारे फॉर्मूले देखते रहो कहाँ से कौन सा आया है। देखो, और हमने अभी क्या जानना है कि मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना जाना कि नहीं जाना है? कंफर्म है। तो BD इक्वल टू क्या हो गया है, म्यू ई, इसकी जगह ये चिपका दो, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ENA म्यू ई। कंफर्म है, लो बन गया रिलेशनशिप। बना के नहीं? अब देखो मोबिलिटी इक्वल टू क्या आ गया है, IEN म्यू, सॉरी IENAE, और मैंने कहा था कि इनकी मोबिलिटी की वैल्यू डिपेंड करती है करंट पर, तो ये भी आ गया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। और अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो और भी रिलेशनशिप बनाते जाएंगे। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। वैसे बताते हैं कि सेमीकंडक्टर की यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो। देखो, सेमीकंडक्टर में करंट होता दो की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। देखो, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं है तो मिस भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसकी करंट की वैल्यू आती है ENAV, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू आती है प्लस E, ये हो जाता है नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसको बोल सकते हैं होल डेंसिटी। जैसे EN होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे होता है होल डेंसिटी। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। कंफर्म है? सारी चीज़ एक साथ रखो, EA और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं देखो, हाँ, तो अपन ने क्या देखा, EA और कॉमन क्या है, NBE प्लस PBH। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। मतलब एक अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है, एक फार्मूला और हम ड्राइव कर सकते हैं। वो कहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? वो ड्राइव कर सकते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। B इक्वल टू क्या होता है, B होता है म्यू E। तो हम क्या लिखेंगे कि हम इसकी जगह कन्वर्ट कर लिखेंगे ENA, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों में कॉमन है, EPA, मोबिलिटी ऑफ होल और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों में कॉमन है। क्योंकि देखो, अगर मान लो हम सेमीकंडक्टर मान लेते हैं, मतलब कंडक्टर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो दोनों के लिए कॉमन रहेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कॉमन है, इसके अंदर होल भी हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं। होल अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जाएंगे तो होल इस साइड जाएंगे, वो सब बाद में पढ़ेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, इतना समझ लिया। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है, EAE N म्यू E प्लस P म्यू H। तो ये भी एक रिलेशनशिप बन गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर तुमसे कोई क्या पूछे कि रिलेशनशिप ऑफ या फिर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, कोई क्या पूछ सकता है? वैसे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसे पहले करते कि हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन कर लेंगे तो तुम्हें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आखिरी डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। देखो, हमें क्या दिया जा सकता है, कंडक्टिविटी
ऑफ अ सेमीकंडक्टर। वैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर सेमीकंडक्टर वाला पार्ट समझ में नहीं आता तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना सेमीकंडक्टर तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो I=B/R होता है, इसलिए करा दे रहा क्योंकि यूट्यूब पे बहुत विद्वान बच्चे बैठे रहते हैं। B की वैल्यू E/L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, रो L/A, E A, L से L कैंसिल, रो आ गया है। तो हम क्या देखते हैं, E/रो। और हमारे पास करंट का अभी हाल तुमने क्या निकाला, फॉर्मूला निकाला कि नहीं निकाला है? करंट का देखो अभी हाल निकाला ना, ये वाला देखो, ये रहा है, इसको लेके ही पुट कर दो। तो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला E/N/μE प्लस P/μH। वैसे बता दें कि इसकी वैल्यू होती 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस माइनस का झंझट नहीं सोचना, फिक्स्ड है वैल्यू। तो हम क्या देखते हैं कि E/A इतना, E/A N/μE P/μH, इतनी वैल्यू कैंसिल आउट। तो हम क्या जानते हैं कि 1/रो क्या होता है? 1/रो अगर तुम्हें याद हो तो वो होता था कंडक्टिविटी इक्वल टू E/N/μE प्लस P/μH। देखो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जो ड्राइव कराते जाते हैं ना, उसी में तुम्हें हर चीज़ थोड़े फंस जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूँगा अगर तुम्हारे पास किस टाइप के तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आध दो अपन कर लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से हो जाएगा बहुत कुछ क्लियर। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, मोबिलिटी पे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मान लो तुम्हारे पास कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है 0.12 मीटर। कन्फर्म है? कन्फर्म है। हमने क्या किया कि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी चलो। तो हमसे पूछा गया कि बताओ इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी अगर इसकी मोबिलिटी जो है वो है 5.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड। क्या इतनी है? वैसे मतलब ए है किसकी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तब समझेंगे। इतनी समझ गए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सीधा सिंपल सा वैल्यू रखो और आंसर पाओ। कैसे पाओ? तुम कहोगे कैसे पाओ? हमने क्या पढ़ा है, मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है B/L। तो B/L, BD L/B। कन्फर्म? तो हमें बेसिकली निकालना क्या था, हमें निकालना था इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, μB/L इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया है, क्या आ गया है, μB/L। वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो म्यू की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 5.6 इंटू 10⁻⁶। वोल्टेज कितने का अप्लाई कर रहे हो, 6 का। लेंथ कितनी थी, 0.12 मीटर। आंसर देखने को मिलेगा, वो आएगा 2.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कोई रॉकेट साइंस, कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो इसी खुशी में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है कि मान लेते हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब n की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ द लेंथ की वैल्यू है 0.2 मीटर। और हमें करंट की वैल्यू पता करनी है। क्या करनी है? और कहा गया है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो है 1 मीटर स्क्वायर।
कितना है 1 मीटर स्क्वायर। जैसे तुम चेंज करोगे मीटर में तो वैल्यू हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मिलीमीटर है ना तो मिलीमीटर 10⁻³ हो जाता है। देखो 1। तो अब देखो इसमें क्या कहा गया है, और वोल्ट है 3 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी गई है। और यहाँ मोलिटी की वैल्यू दी है, वो दी है 4.5 × 10⁻⁻6। और चार्ज तो अपन जानते हैं, क्यू की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए अगर ऐसी इस टाइप का कंडीशन दी हो तो तुम किस टाइप का फॉर्मूला लगाओगे। तुम्हारे पास होता है I = जो थोड़ी देर पहले देखो ये ड्राइव किया था हमने, ये ड्राइव किया था, देखो किया था कि नहीं। क्या करेंगे, I = E/N/A/μE। अब तुम कहोगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं दिया ही नहीं है। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B/L। वोल्टेज दिया है और लेंथ भी दी है। सॉल्व करो, निकाल लो। 3 वोल्ट 0.2 15 आ जाएगा। 15 आ गई वैल्यू, आंसर हो गई, काम खत्म। तो रखना स्टार्ट करो। 1.6 × 10⁻⁻19। n की वैल्यू तुम्हारे पास दी है 8.5 × 10⁻28। क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू भी तुम्हारे पास दी है 10⁻⁻6। और म्यू की वैल्यू भी तुम्हारे पास दी है, कितनी है 4.5 × 10⁻⁻6। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी मैंने 15 निकाली ली है। आंसर निकालोगे 0.918 एम्पियर आ जाएगा। कन्फर्म है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो इसी खुशी में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तुम कहोगे तो सांस नहीं लेने दे रहा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जा रहे हो। कोई बात नहीं, मेरी भैंसिया बहुत अच्छा गाना गा रही है, सुन लो। सेमीकंडक्टर क्वेश्चन करते हैं। देखो उसमें क्या कहा गया है कि n की वैल्यू होती है देखो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। जनरली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर ही आ जाती है। उसकी वैल्यू है 0.45 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। आज तो भैंसिया ने हद कर दी है। और P की वैल्यू है, इसे बोलते हैं होल कंसंट्रेशन, 5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। हमें निकालनी है कंडक्टिविटी की वैल्यू। और हमारे पास मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है μe, उसकी वैल्यू है 0.135 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। और हमारे पास होल की मोबिलिटी है, वो है हमारे पास है 0.048 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। और ई की इलेक्ट्रॉन की तो वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या करना है, हमें निकालना है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, जो कुछ देर पहले हमने कराया था। यहाँ देखो ये रहा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि सिग्मा = E/N/μe प्लस P/μ/P 1.6 × 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू रखो। तो सारी वैल्यू रख दोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू आ जाएगी, कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगी 3.84 साइमन पर मीटर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।